जो भीतर बैठा है ना, उसने विशेषज्ञता हासिल कर रखी है प्रतिकूल स्थितियों में भी बचे रहने की। तुम्हें मालूम है वो कौन है? जिस दिन घड़ी ने पहली बार टिक करी थी उस दिन उसका जन्म हुआ था, और इतना कुछ हो गया, इतना कुछ, करोड़ों अरबों युग आए चले गए, अरबों प्रजातियां आई चली गईं, वो बचा रह गया। तो देख रहे हो कितना माहिर शख्स है तुम्हारे भीतर। वो रक्त बीज है, वो मरता भी है तो अपने मरने में ही वो 100 जन्म और ले लेता है। वो भस्म हो जाता है तो राख से उठ खड़ा होता है। उसको ये वरदान मिला हुआ है कि तू हवा की तरह होगा, पानी की तरह होगा, जिस चीज में समाएगा उस जैसा हो जाएगा। ज्यादा दबाव पड़ेगा तो अपनी स्थिति बदल देगा, बहुत ताप बढ़ेगा तो तू भाप हो जाएगा, लेकिन तू मरेगा नहीं, तू बचा रह जाएगा। तो रूप रंग बदलेगा, आकार अवस्था बदलेगा, लेकिन तू बचा रह जाएगा। तू रक्त बीज है, तू आसानी से नहीं मरेगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम अहंकार की बात कर रहे हैं। वो जबरदस्त बहुरूपिया है, वो न जाने क्या है। वो है कुछ भी नहीं, लेकिन वो फिर भी बड़े से बड़ा रहस्य है। उपनिषद उसी रहस्य की तो विवेचना कर रहे हैं, और क्या है उसमें? ब्रह्म विद्या नहीं है, अहम विद्या। तुम उसको मारने के लिए तुम उसे धक्का देते हो, वो तुरंत अपना नाम बदल देता है। वो कहता है मेरा नाम है धक्का खाने वाला। वो नाम बदल के बच गया। वो कुछ भी बन सकता है। मैं के साथ जो कुछ भी जोड़ा जा सकता है वो सब कुछ बन सकता है। उसकी अपनी तो कोई हस्ती होती नहीं, यही उसकी खासियत है। वो इस बात पर जरा भी नहीं अड़ता कि मेरा एक विशिष्ट रूप, रंग, आकार या हस्ती होनी चाहिए। वो किसी के साथ भी जुड़ सकता है। आज तुम अमीर हो, वो कह देगा मैं अमीर। कल तुम गरीब हो जाओ, तुम्हें क्या लगता है वो मर जाएगा? नहीं, मरेगा नहीं, वो बराबर का जिंदा रहेगा। बस वो बोलना शुरू कर देगा मैं गरीब। लो, तुम्हारी अवस्थाएं बदल गई, तुम्हारी दुनिया बदल गई। वो जो भीतर बैठा था वो जरा भी नहीं बदला, बस उसने झट से अपना नाम बदल लिया। पहले बोलता था मैं अमीर, अब बोलता मैं गरीब। कहीं गया नहीं, वहीं बैठा है, बराबर का बैठा है। तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम लिंग परिवर्तन कर लो, तुम देश परिवर्तन कर लो, तुम विचारधारा अपनी परिवर्तित कर लो, तुम आध्यात्मिक हो। मैं साधारण, मैं असाधारण, मैं भौतिक, और अब क्या है साहब? मैं आध्यात्मिक। वो गया कहीं थोड़ी, वो वहीं बैठा है। उसका काम नहीं है जाना। उसको चाहो तो बोल सकते हो क्रॉनिक इलनेस, चाहे टर्मिनल डिजीज। वो मार के ही मानता है। तुम मर जाते हो, वो नहीं मरता। उसी को तो गीता कहती है कि वो कूद कूद के एक से दूसरे में जाता रहता है। आत्मा की बात थोड़ी हो रही है, अहंकार की बात हो रही है। तुम मरते रहो, वो नहीं मरेगा। नया बच्चा पैदा होगा, उसमें भी वही पाया जाएगा। बिल्कुल वही पुरानी बीमारी उसमें भी नजर आएगी। तो क्या हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है? उम्मीद है, और ऐसा हुआ भी है कि कुछ लगभग उसके अंत तक पहुंच गए हैं,
कुछ उसके पार भी निकल गए हैं, पर फिर बराबर की मेहनत लगती है। तो मैंने तुमसे कहा वज़न ज़्यादा उठाया करो, वज़न ज़्यादा उठाओ। उसका काम है जल्दी से किसी भी सिस्टम को इक्विलिब्रियम में ला देना। तुम्हारे हाथ में यहाँ पर मांसपेशियाँ हैं, बाइसेप्स हैं, ठीक है। तुम वज़न उठाते हो अभी ये इतनी है, तुम खूब वज़न उठाओ उतनी हो जाएंगी। ये क्या है? ये एक नया इक्विलिब्रियम है। पहले का इक्विलिब्रियम क्या था? 5 किलो वज़न उठाते थे तो ये इतने इंच थी। अब तुमने 10 किलो वज़न उठाया तो एक नया इक्विलिब्रियम आ जाता है जिसमें ये दूसरी स्टेट में पहुंच जाता है। उसका काम है नए नए इक्विलिब्रियम, नए नए संतुलन स्थापित करते रहना। तुम्हें उसको वहाँ ले जाना है जहाँ संतुलन के लिए भी कोई जगह ना बचे, वरना वो जल्दी से संधि कर लेता है, समझौता कर लेता है। स्थितियाँ कैसी भी हो जाए वो उन्हीं के अनुकूल हो जाता है, सामंजस्य बना लेता है, समायोजित हो जाता है।